हाँ, श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। जेईई मेन 2016 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास इंटीग्रल से रिलेटेड। द इंटीग्रल 2x पावर 12 प्लस 5x पावर 9 होल डिवाइडेड बाई x पावर 5 प्लस x क्यूब प्लस 1 होल क्यूब dx इज इक्वल टू, हमें इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। तो जब कभी भी आपके पास इस तरह की पावर का कोई भी इंटीग्रेशन आए तो सबसे पहले ये देख लिया करो कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या हो सकती है। तो 5 इंटू 3 एक्स पावर 15 ये हाईएस्ट पावर हो सकती है। तो हम क्या करते हैं कि जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है उसको एक्स की पावर 15 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2, अब एक्स 12 को एक्स 15 से डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन एक्स क्यूब बचेगा, प्लस 5 एक्स पावर 9 है अपॉन 15 करोगे तो ये 1 अपॉन एक्स की पावर 6 बच जाएगी। तो न्यूमरेटर तो ये हो गया, और डिनोमिनेटर में हमारे पास x की पावर 15 का मतलब है कि जो x की पावर 15 अपॉन एक्स पावर 15, ये मैंने ऐसे किया कि इसमें से x की पावर 5 को बाहर लेंगे तो x की पावर 5 और इंटू 3 15 बाहर जाएगी, और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस x3 अपॉन x5 एक्स स्क्वेयर बचेगा, फिर प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 5। इस स्टेप को एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो डिनोमिनेटर है इस ब्रैकेट में से मैंने x की पावर 15 को 5 को बाहर लिया तो उसकी क्यूब होकर के वो x की पावर 15 बाहर लिखा जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा 1 एक्स क्यूब अपॉन x5 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस में 1 अपॉन x5। अब जो न्यूमरेटर को मैंने x15 से डिवाइड किया था वो तो यहाँ सिंप्लीफाई हो गया, और एक यहाँ मैंने लिख दिया, ये तो कॉमन आकर के आया ही था तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर है उसको हम t मान लेते हैं सब्सटीट्यूशन करके, कि भाई ये जो है ये हमने t मान लिया। ठीक है, t मानने पे इसका डेरिवेटिव करोगे 1 का डेरिवेटिव 0, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा -2 अपॉन एक्स की पावर 3, क्योंकि x की पावर -2 हो जाएगी, ये -2 आगे x की पावर -3 सिंप्लीफाई होकर के आ जाएगा, और सेम वे में -5 अपॉन एक्स पावर 6 इसके साथ हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, अब एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखना कि जब कभी भी डेरिवेटिव आपको ऐसे निकालना पड़ जाए कि 1 अपॉन एक्स की पावर n, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है -n अपॉन एक्स की पावर n प्लस 1। तो इसी फॉर्मूले का यूज यहाँ पे हुआ था। अब अगर मान लो मैं यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लेता हूँ तो 2x क्यूब प्लस 5x पावर 6 dx इज इक्वल टू dt, विच एम्प्लॉयज 2 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 5 अपॉन एक्स 6 dx इज इक्वल टू माइनस dt। तो हमारे पास न्यूमरेटर में ये है ही आपके पास कि 2 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 5 अपॉन एक्स 6 dx, इस पूरे की जगह पे मैं माइनस dt लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा माइनस dt डिवाइड में t क्यूब, क्योंकि जो अंदर ब्रैकेट के अंदर था वो मैंने t माना था। अब माइनस बार इंटीग्रेशन t की पावर -3 dt, अब इंटीग्रेशन कर दो t की -3 का, वो हो जाएगा t की पावर -3 में +1 करोगे तो -2 डिवाइडेड बाई -2, बाहर आपका नेगेटिव था ही, प्लस में c लिख दो, इस माइनस से माइनस कट जाएगा, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2t स्क्वेयर प्लस c। अब t की वैल्यू वापस रख दो, और t की वैल्यू हमने क्या मानी थी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 5 होल स्क्वेयर, और जो ये 2 है ये यहाँ रहेगा, प्लस c, ये आपका आंसर होगा।